हेलो साथियों, नमस्कार। मेरा नाम अजय देव और आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान अकेडमी पर स्वागत है। देखिए, आज मैं आपको पढ़ाऊंगा रीजनिंग में मैं आज आपको पढ़ाऊंगा कथन निष्कर्ष। और आज एक ऐसे अंदाज में कथन निष्कर्ष पढ़ाएंगे जिससे कि आपका क्वेश्चन गलत ना हो और पेन उठाने की भी जरूरत नहीं पड़े। देखिए किस तरीके से पढ़ेंगे। बेसिकली हम करते हैं इस क्वेश्चन को, इस टाइप के क्वेश्चन को कि हम डायग्राम बनाना शुरू कर देते हैं। हमने क्वेश्चन देखा, सभी आम सेब हैं, सभी सेब केले हैं, सभी संतरे आम हैं, ये इस तरीके से हम डायग्राम बनाना शुरू कर देते हैं। डायग्राम बनाते हैं और वो जब हम अपना क्वेश्चन करके आते हैं और वो हमारा गलत हो जाता है। बताओ, फिर हम इसका देखते हैं कि यार गलत क्यों हो गया, ओहो इसमें ऐसा होता। अच्छा चलो, हम आज इसको डायग्राम के मेथड से बिल्कुल नहीं कराएंगे, हम कराएंगे भाई इसको 150 के मेथड से। देखिए, हमें क्वेश्चन में भी मतलब कथन में भी लिखा हुआ रहता है कि सभी आम सेब हैं, यानी कि सभी कुछ, कोई नहीं, कुछ नहीं, इस तरीके से भाई लिखा हुआ रहता है। लेकिन हम जो है उसमें कैसे 150 को लगा सकते हैं इस टाइप के क्वेश्चन में। देखो भाई, जैसे सभी लिखा हुआ है, सभी के लिए लिखेंगे भाई हम 150। जैसे हमारा कुछ लिखा हुआ है, कुछ के लिए लिखेंगे भाई हम 50 और 50। ठीक है भाई। जैसे कुछ नहीं के लिए लिखेंगे भाई हम 50, 100। और कोई नहीं के लिए लिखेंगे हम 100। ठीक है भाई, बस हमें इतना देखना है। देखो, जहां हमारा सभी लिख रहा है वहां हमें 150, जहां हमें कुछ लिख रहा है वहां हमारा 50-50, जहां कुछ नहीं वहां हमारा 100 सॉरी, जहां हमारा कोई नहीं वहां 100। ठीक है भाई। अब देखो, हमने देखा कि जहां से हमारा यहाँ सभी लिख रहा है तो सभी के लिए हम क्या लिखेंगे 150। कुछ के लिए लिखेंगे हम भाई 50-50। सभी के लिए लिखेंगे हम 150। कोई नहीं 100, मतलब कुछ नहीं, सॉरी, कुछ नहीं के लिए लिखेंगे भाई हम कुछ नहीं के लिए लिखेंगे हम 50, 100। और कोई नहीं के लिए लिखेंगे हम 100। और इधर देख लेते हैं, कुछ नहीं के लिए 50-50, कोई नहीं 100। अब मेरे भाई दो बातें बतानी है, वही बस दो बातें आपको इस टाइप के क्वेश्चन करने में कोई दिक्कत नहीं आने देंगी। देखो कैसे। सबसे पहले हमें देखना है कि कथन एक है या दो है या तीन है या कितने हैं। हमें ये देखना है, जैसे हमारा एक कथन लिखा हुआ है, ये जैसे हमारा पहला ही क्वेश्चन है तो हमने इस वजह से एक ही कथन वाला क्वेश्चन लिया है। तो एक कथन का मतलब है डायरेक्ट निष्कर्ष निकलता है। डायरेक्ट निष्कर्ष कैसे निकलेगा? जैसे हमारा लिखा हुआ है, जैसे सभी लिखा हुआ है, सभी आम सेब हैं, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? सभी आम सेब हैं। देखो, हम कथन को तो मान देते हैं इनकम। कथन को क्या मानते हैं मेरे भाई? इनकम। और निष्कर्ष को मानते हैं हम अपना खर्च। तो जैसे हमारा कथन में लिखा हुआ है सभी आम सेब हैं, तो सभी आम पे हमारा 100 है, सेब के पास हमारा 50 है। अब हमारा कथन मतलब एक है तो हमारा डायरेक्ट निष्कर्ष निकलेगा। डायरेक्ट निष्कर्ष कैसे निकलेगा? अब देखो, जैसे हमारा पहला ही निष्कर्ष है, ये भाई पहला ही निष्कर्ष है, इसमें लिखा हुआ है कुछ आम सेब हैं, तो 50-50। देखो, आम के पास हमारे हैं कितने, मतलब सॉरी, सेब के पास हैं कितने? 50। भाई 50 रुपए कमा रहा है, 50 रुपए खर्च कर सकता है? हाँ जी कर सकता है। ठीक है। आम के पास है 100 रुपए, 50 खर्च कर सकता है? हाँ जी बिल्कुल कर सकता है। तो पहला वाला निष्कर्ष हमारा अनुसरण करेगा। बस इतना देखना होता है। अब देखते हैं अपन दूसरे क्वेश्चन को। दूसरा क्वेश्चन हमारा ये रहा। इसके पास देखो, सेब के पास तो हमारा 100 है और आम के पास हमारा 50 है। सेब के पास हमारा 100 है और आम के पास हमारा 50 है। तो सेब के पास हमारे 100 रुपए हैं, 50 रुपए हैं, जेब में कितने रुपए हैं? 50। खर्च 100 कर सकता है? नहीं कर सकता। अरे भाई, कमाए तो 50 रुपया रहा है और खर्च वो 100 रुपये कर सकता है? नहीं कर सकता ना। तो इस वजह से भाई हमारा सेकंड वाला गलत हो जाएगा। अब चलते हैं हम तीसरे वाले की तरफ। तीसरा है भाई हमारा कुछ आम सेब हैं। क्या है? कुछ आम सेब हैं। कुछ आम का मतलब देखो, आम भी 50 है, सेब पे 50 है, तो आम के पास 50 रुपए हैं। हाँ जी 100 रुपए हैं, 50 दे ही सकता है। जब हमारे आम के पास 100 रुपए हैं तो 50 रुपये दे सकता है? हाँ जी बिल्कुल, निकाल कर निकल ले भैया। ठीक है। फिर हम जैसे सेब के पास 50 रुपए हैं, क्या 50 रुपये दे सकता है? हाँ जी दे सकता है। ये देखो जी, 100 रुपए कमा रहा है, 50 रुपये खर्च कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है। 50 रुपए कमा रहा है, 50 खर्च कर सकता है? हाँ जी कर सकता है। भाई कम से कम भीख तो नहीं मांगनी पड़ रही दूसरे को। सही है। ठीक है। अब चलते हैं अपन निष्कर्ष नंबर 3 की तरफ। 3 पे लिख रहा है भाई निगेटिव। और
फिर फोर्थ फिफ्थ भी निगेटिव। तो भाई मेरे प्यारे दोस्तों, जब हमारे कथन में पॉजिटिव हमारा कथन है तो निष्कर्ष भी हमारा पॉजिटिव ही निकलेगा, निगेटिव हमारा निष्कर्ष बिल्कुल नहीं निकल सकता। ठीक है, तो हमारा निष्कर्ष भी पॉजिटिव ही निकलेगा। जहां भी हमें निगेटिव दिखाई देगा वहीं हम उसको काट देंगे, तुरंत देखते ही काट देंगे। जैसे नहीं दिखा काट दिया, गलत है ये, इसका निष्कर्ष निकल ही नहीं सकता कभी भी। ऐसे ही हमारा फिफ्थ है, इसमें नहीं दिखा काट दिया, नहीं हो सकता, नहीं है काट दिया, कोई नहीं कुछ नहीं, ये मैटर नहीं करता, बस नहीं है निगेटिव है नहीं है। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब देखो जैसे ये है नहीं है काट दिया। ठीक है, अब देखो हमारा निष्कर्ष कौन कौन सा अनुसरण करा, निष्कर्ष नंबर 1 और निष्कर्ष नंबर 3। देखो ऑप्शन में कहाँ है, देखो ऑप्शन नंबर बी की तरफ देखो, केवल निष्कर्ष पहला और तीसरा अनुसरण करता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी ही ठीक हो जाएगा। भाई समझ आ गया ना आपको, बस ठीक है। देखो अब चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है, ये हमारा देखो हमारा ये निष्कर्ष है 2 वाला, मतलब कथन है हमारा 2। ठीक है, देखो पहला कथन है सभी आम सेब हैं, सभी सेब अंगूर हैं, इस तरीके का है। अब हम इस टाइप के क्वेश्चन को, भाई उसमें तो एक था, निगेटिव है तो निगेटिव बनेगा, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव बनेगा। एक कथन सिंपल मतलब डायरेक्ट निष्कर्ष वाले में तो एक यही तो काम होगा। भाई हमारा कथन डायरेक्ट निकल रहा है, भाई निगेटिव है तो निगेटिव निकल गया, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव निकल गया। फिर अब हमारे इसमें लिखे हुए हैं 2, तो इसमें कैसे कर सकते हैं हम मेरे भाई, इसमें एक पॉजिटिव भी आ सकता है, एक निगेटिव भी आ सकता है, दोनों निगेटिव भी आ सकते हैं, दोनों पॉजिटिव भी आ सकते हैं। तो भाई हम निष्कर्ष को कैसे करें, भाई पॉजिटिव वाले को लें निगेटिव वाले को लें, हमारा दिमाग खराब। फिर इसके लिए भी हमने एक अच्छा सा बहुत अच्छी सी ट्रिक लगाई है, देखो बताते हैं उसको कैसे करेंगे। देखो हमारा पहला 1 नंबर और 2 नंबर, पहला हमारा कथन सॉरी 1 2 इस तरीके से देखते हैं भाई, देखो इस तरीके से देखते हैं, पहला हमारा कथन दूसरा कथन हमारा। ठीक है भाई, देखो हमारा पहला कथन पॉजिटिव है, पहला कथन हमारा पॉजिटिव है, मतलब ये हमारे कथन हो गए, ये हमारे कथन हो गए। ठीक है, हमारा पहला कथन, ठीक है, और ये हमारा दूसरा कथन। यदि हमारे दोनों कथन पॉजिटिव हैं तो निष्कर्ष हमारा पॉजिटिव निकलेगा, निष्कर्ष हमारा पॉजिटिव निकलेगा। अब इसे हम ऐसे तो भाई याद ही नहीं रहेगा कौन पॉजिटिव निकलेगा कौन निगेटिव निकलेगा, कैसे किसका क्या। भाई प्रेशर तो एग्जाम हॉल में बैठने के बाद बहुत ही ज़्यादा हो जाता है, तो ये चीज़ें याद रह जाएंगी क्या, नहीं रहेंगी। तो देखो हमने इसकी एक ट्रिक बनाई है, कैसे, अब हमने इसको एक को तो मानना है पति, दूसरे को मानना है पत्नी, मतलब पहले कथन को तो मानना है हमने पति, दूसरे कथन को मानना है हमने पत्नी। अब देखो कितनी मजे की ट्रिक है। अब हमने देखा, देखो हमने देखा कि हाँ भाई भाई मतलब जो पति है उसकी थिंकिंग पॉजिटिव है ना, एक तरीके से इस तरीके से मान के चलते हैं, यानी कि वो नहीं लड़ाई करता, नहीं कोई दारू वारू कुछ नहीं, बिल्कुल एक साधारण व्यक्ति है, पॉजिटिव है अपने आप में, वो ठीक है। और उसकी पत्नी बेचारी भोली भाली बहुत सब मस्त एकदम बढ़िया, तो उसकी भी पत्नी ठीक है। तो भाई घर में राड़ हो सकती है, मतलब फाइनल रिजल्ट कैसे निकलेंगे भाई, उनके आगे को बच्चे भी होंगे तो वो भी बेचारे संस्कारी, मतलब देखेंगे अपने माँ बाप को देख के तो सीखते हैं, ठीक है, वो भी अपने पॉजिटिव निकलेंगे। ठीक है, अब हमने देखा जब पहला हमारा पॉजिटिव मतलब पति भी पॉजिटिव पत्नी भी पॉजिटिव है, तो हमारी मतलब आगे को भी घर में कोई दिक्कत नहीं आएगी। बहुत बढ़िया। अब देखते हैं अपन दूसरे वाले को, दूसरा वाला हमारा पति तो बिल्कुल ठीक है, ठीक है, पत्नी हमारी मिल गई खराब, मतलब बेकार, बिल्कुल निगेटिव। ठीक है, तो हमारा निष्कर्ष मतलब घर की लड़ाई सुलझ सकती है नहीं, घर में तो लड़ाई होगी, रास्ते पे तो मतलब घर से बाहर तो लड़ाई की आवाज जाएगी ना, तो निगेटिव। ठीक है भाई, अब हम देखते हैं पति हमारा खराब निकल गया, दारूबाज निकल गया, सब कुछ ऐसे ही हो गया, तो फिर हमारी पत्नी पत्नी बेचारी ठीक है, फिर भी भाई घर में तो शांति नहीं है ना, घर में शांति हो जाएगी भाई, एक भी खराब है घर में तो क्या शांति हो सकती है, नहीं हो सकती, तो भाई फिर भी हमारे घर में दिक्कत है। ठीक है, आप दोनों ही निगेटिव निकल गए हमारे, मतलब दोनों ही, हमारे पति भी हमारा गड़बड़ और पत्नी में हमारी दिक्कत, तो हम क्या करेंगे फिर भाई, हमारा इससे कोई भी निष्कर्ष नहीं निकलेगा, कोई भी निष्कर्ष हमारा नहीं निकलेगा। फिर तो भैया ना तो पति पत्नी को समझा के कोई दिक्कत मतलब कोई सॉल्यूशन निकलने वाला है, और नहीं पति पत्नी को समझा के कोई सॉल्यूशन निकलने वाला है, इससे तो भाई उनका कोर्ट में जाएंगे और फैसला ही होगा सीधा सीधा, अपने तुम भी अपने घर और हम भी अपने घर। ठीक है, इस तरीके से हो जाएगा। तो हमारे पति भी पॉजिटिव पत्नी भी ठीक, तो हमारे रिजल्ट भी ठीक निकल रहे हैं। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। पति पॉजिटिव निगेटिव तो दिक्कत, पत्नी में दिक्कत तो पति में दिक्कत,
समझ गए। यदि दोनों में दिक्कत है तो भाई ओनली पुलिस और कोर्ट, वहां से फैसला, डायरेक्ट डिवोर्स, खत्म खेल। ठीक है, अब हम समझ गए। देखो पहला हमारा पॉजिटिव है, दूसरा निगेटिव है, तो निष्कर्ष हमारा बस खाली निगेटिव वाला निकलेगा, पॉजिटिव वाला निष्कर्ष हमारा नहीं निकलेगा। यदि हमारा दूसरा वाला निगेटिव है और पहला वाला हमारा पॉजिटिव है तो निष्कर्ष हमारा पॉजिटिव निगेटिव निकलेगा, पॉजिटिव निष्कर्ष हमारा नहीं निकल सकता। यदि दोनों हमारे निगेटिव हैं तो निष्कर्ष हमारा कोई सा भी कुछ नहीं निकल सकता, डायरेक्ट निकलेगा तो निकलेगा, लेकिन हमारे दोनों से मिलकर बनेगा तो निष्कर्ष हमारा नहीं निकल सकता। ठीक है, यही हमें ध्यान रखना है बस। अब देखते हैं हम, जैसे हमने देखा सभी लिख रहा है तो भाई इसमें हम क्या करेंगे, 150, ठीक है। अब हम देखते हैं सभी, फिर 150। अब देखो हमने सभी लिखा हुआ है तो हमने 100 लिखेंगे सभी के लिए भाई, 150, फिर सभी लिखा हुआ है 150, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे मेरे भाई, जब हमारे दो कथन हो जाते हैं तो उसमें हमें क्या सोचना पड़ता है, देखो हमें क्या सोचना पड़ता है मेरे भाई, इसमें हमें देखना पड़ता है कॉमन टर्म। जैसे कॉमन टर्म पे एक जगह पे 100 होना जरूर चाहिए, 100 होना जरूर चाहिए। देखो सेब के पास 100 हो जाए, या फिर यहाँ सेब के पास 100 हो जाए, या फिर यहाँ एक जगह 100 हो जाएगा तो भाई हमारा निष्कर्ष निकलेगा। निगेटिव है तो निगेटिव निकलेगा, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव निकलेगा, एक जगह 100 है तो फिर निष्कर्ष निकलेगा। अब देखो हमने देखा कि हाँ जी इनके पास 100 है, हाँ जी है एक के पास, तो निष्कर्ष हमारा निकलेगा, वो भी निकलेगा पॉजिटिव। इस तरीके से नोट कर लेंगे। बस करेंगे कितने टाइम, इतने हम स्टार्टिंग में थोड़ा सा टाइम लगा रहे हैं, उतने ही टाइम में बस लिखना है जब तक हम कॉपी पेंसिल से लिख रहे हैं 2-4 क्वेश्चनों में। उसके बाद हमें लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हमारी सब ये हैबिट्स बन जाएंगी। ठीक है, देखो अब हम देखते हैं निष्कर्ष की तरफ। भाई कुछ अंगूर सेब हैं तो कुछ के लिए क्या लिखेंगे दोस्तों, 50। अब अंगूर के पास 50 है, हाँ जी है, सेब के पास 50 है, सेब के पास 50 भी है, 100 भी है। देखो इसका निष्कर्ष हमारा केवल दूसरे से भी निकल सकता है। कैसे, आम भी, वो भी सेब भी है और अंगूर भी है, सेब भी है और अंगूर भी है, कोई दिक्कत नहीं। तो देखो अब हम डायरेक्ट दूसरे वाले से निकालने कुछ, चाहे पहले दूसरे से निकाल लीजिए भाई, चाहे केवल दूसरे से निकाल लीजिए, चाहे दोनों से निकाल लीजिए। तो देखो अब हमने देखा कि अंगूर के पास 50 रुपए हैं, 50 दे सकता है, बिल्कुल भाई। जब 50 रुपए उसने कमा के जेब में अपने रख रखे हैं, क्या वो 50 रुपए खर्च करने लायक है, उसकी औकात नहीं है तो वो खर्च कर सकता है। अब सेब के पास 100 रुपए कमाए हो उसने, 50 रुपए कह दी, पापा 50 रुपए दे दो मुझे, अरे यार हमने तो 100 कमाए हैं, ले जा मौज कर, हैं तो दे दिए उसको 50 निकल ले, तो उसका निष्कर्ष निकल गया। हमें क्या करना है, हमें तो अपना कथन निष्कर्ष ठीक करना है, हमें और कुछ थोड़ी करना है। बस एक ये छोटी छोटी बातें होती हैं, इनसे हमारी माइंड में थोड़ी सेट हो जाती है चीजें। ठीक है भाई, अब देखते हैं दूसरे वाले को। दूसरे वाले में भाई नेगेटिव आ गया हमारा, क्या निगेटिव को देख के हम इसे फिर भी क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश करेंगे निष्कर्ष को, नहीं। जब हमारे दोनों पॉजिटिव हैं तो निगेटिव वाला तो निकल नहीं सकता बिल्कुल भी। तो देखो हमारा इसका आंसर क्या हो जाएगा, केवल निष्कर्ष फर्स्ट अनुसरण करता है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अब चलते हैं हम नेक्स्ट की तरफ। देखो ये लिखा हुआ है, देखो भाई समझ आ रहा है ना, आ रहा है समझ थोड़ा बहुत, बस तो आएगा समझ में भाई, कोई दिक्कत नहीं है। देखो 2-4 क्वेश्चन स्टार्टिंग में दिक्कत कर सकते हैं, लेकिन भाई जब एक बार अच्छे से समझ में आ गया उसके बाद आपको पेन उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मेरी गारंटी है। ठीक है, देखो अब हम इस क्वेश्चन को करते हैं। भाई मैंने आम सेब हर क्वेश्चन एक ही तरीके का लिया है ताकि आपका माइंड में बिल्कुल प्रॉपरली सेट हो जाए कि हाँ ये है क्या, आखिर ये दिक्कत है क्या। देखो अब हमने देखा सभी देखो इसमें देखा हमने सभी आम सेब हैं तो सभी के लिए क्या लिखेंगे, 100-50। तो हमने देखा सेब के पास, पहले हमें ये देखना है कि के पास 100 होना चाहिए, है, हाँ जी सेब के पास 100 है, कोई सा निगेटिव तो नहीं है, नहीं है, तो पॉजिटिव निष्कर्ष निकलेगा और निकलेगा, मतलब पॉजिटिव में निष्कर्ष निकल जाएगा। ठीक है भाई, अब देखते हैं अपन निष्कर्ष को। देखो पहला वाला निगेटिव आ गया, ये दोनों पॉजिटिव है, गलत। दूसरा वाला जो इसके पास 50, इसके पास 50, जब 50 रुपए कमा रहा है 50 रुपए खर्च कर सकता है भाई, जब सेब कमा तो रहा है 100 रुपए 50 खर्च कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। आम जो कमा रहा है 150 रुपए खर्च कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। तो हमारा दोनों मतलब पहला वाला गलत हो जाएगा, दूसरा निष्कर्ष हमारा ठीक हो जाएगा। तो केवल निष्कर्ष द्वितीय
मतलब दूसरा वाला सही होगा। अब चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है दोस्तों, देखिए इस तरीके से, सभी कारें बसें हैं, सभी ट्रेन कारें हैं। अब देखो हम इसमें क्या लिख सकते हैं। हमने लिखा भाई, यहां लिखा हमने 100, फिर हमने लिखा 50, सभी है तो 100 और फिर 50। ट्रेन में भी हमने लिखा 100, फिर लिखा हमने 50। ठीक है, अब लिखना तो सीख ही गए होगे बेसिकली है। अब देखो हमने इसमें देखना कॉमन टर्म क्या है, कार। तो कार के पास एक के पास 100 है, हाँ जी है। अब कोई सा निष्कर्ष हमारा निगेटिव है, दोनों ही पॉजिटिव है, या एक निगेटिव है एक पॉजिटिव है। हमने देखा दोनों पॉजिटिव है हमारे, ठीक है, दोनों हमारे निष्कर्ष पॉजिटिव हैं। और हाँ एक के पास 100 भी है, तो हमारा निष्कर्ष निकल जाएगा, निकलेगा कैसा, पॉजिटिव। ठीक है, ठीक है। अब देखते हैं अपन पहले वाले निष्कर्ष को। पहले वाले निष्कर्ष में हमारा क्या लिखा हुआ है, देखो सभी 100 बस 50। अब हमने दूसरा देखा, पहले को ही देख लेते हैं। क्या ट्रेन के पास 100 है, हाँ जी है। बस के पास 50 है, हाँ जी है। दोनों से मिलकर बन रहा है और निष्कर्ष हमारा पॉजिटिव भी है और हमारा निष्कर्ष हमारा निकल भी जाएगा। ठीक है, ठीक है। अब चलते हैं अपन सेकंड निष्कर्ष की तरफ। क्या ट्रेन के पास कुछ है तो क्या लिखेंगे भाई, 50। बस के पास क्या लिखेंगे, 50। अब देखो ट्रेन के पास भी 50, बस के पास भी 50। अब हम क्या करेंगे, हम देखते हैं ट्रेन की पहले इनकम चेक करते हैं। ट्रेन के पास 100 रुपए हैं, ठीक है, 50 रुपए दे सकता है, ठीक है, खर्च कर सकता है, बहुत बढ़िया। अब बस के पास 50 रुपए हैं तो 50 रुपए खर्च कर सकता है, तो हमारा निष्कर्ष दूसरा भी ठीक हो जाएगा। अब हम चलते हैं तीसरे की तरफ। तीसरे वाले को देखते हैं। क्या भाई 50, देखो कुछ है तो क्या लिखेंगे, 50, फिर 50। अब बस के पास हैं कितने रुपए, 50 रुपए। क्या 50 रुपए खर्च कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। अब देखते हैं ट्रेन के पास हैं 100 रुपए और करने कितने खर्च, 50। भाई खुशी खुशी दे देगा कि हाँ भाई लो, बिल्कुल निष्कर्ष हमारा अनुसरण करेगा। अब देखते हैं अपन फोर्थ को। चौथे में क्या लिखा, 100, मतलब सभी है तो 100 और 50। ठीक है, अब देखो सभी बसें, बस के पास 100 रुपए हैं और बस के पास तो 50 रुपए तो वो सारा ही कमा रहा है, और क्या 100 रुपए दे सकता है। भाई कर्जा नहीं करना, क्या नहीं करना, कर्जा नहीं करना, खुद के दम पे रहना है, दूसरे की तरफ नहीं देखना। भाई जब उसके पास हैं 50 रुपए, क्या वो 100 रुपए खर्च कर सकता है, बिल्कुल नहीं कर सकता। तो देखो दूसरे वाले को, ट्रेन के पास, भाई ट्रेन के तो देखने की जरूरत ही क्या है, जब यहीं किससे नहीं दिए जा रहे, बस के 100 रुपए नहीं दिए जा रहे, क्या ट्रेन को देखने की जरूरत है, नहीं। तो भाई ये हमारा गलत हो जाएगा। अब देखते हैं, देखो निगेटिव वाला आ गया, कुछ देखने की जरूरत नहीं है, निगेटिव आ गया तो हम देखते ही गलत, क्योंकि दोनों भाई हमारे पॉजिटिव हैं और ये हमारा निगेटिव आ गया तो हमारी एकदम तुरंत काट देंगे। तो हमारा कौन सा आंसर हो जाएगा, फर्स्ट सेकंड और थर्ड तीनों निष्कर्ष अनुसरण करेंगे, ऑप्शन नंबर बी। समझ आ गया नहीं कैसे फोर्थ फिफ्थ गलत हैं और कैसे फर्स्ट सेकंड थर्ड ठीक हैं। समझ आ रहा है तो भाई वीडियो को प्लीज लाइक करें और अच्छे अच्छे कमेंट्स करें, ठीक है। अब देखते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भाई आज अपन इतने ही क्वेश्चन लेके आए थे। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को प्लीज लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको बहुत इन वीडियो को देख के बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। आपको रेलवे ग्रुप डी के लिए भी हम बहुत जल्दी अपने प्रैक्टिस सेट लेके आने वाले हैं। और आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।